जय हो भक्तों, बालाजी शरणम चैनल में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को सीताराम। जय श्री बालाजी महाराज। जापे कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। आज जो भी है सच्ची में भक्तों बालाजी महाराज की कृपा से है। ना मेरी कोई सामर्थ्य है, ना मेरी कोई बुद्धि है। जो भी है, जो भी आप लोग सुनते हो, जो भी देखते हो, जो भी समझते हो, सच्ची में ये मेरे श्री बालाजी महाराज की कृपा है। आज बहुत अच्छी सी छोटी सी प्यारी सी बच्चों पे आधारित कहानी, जो बच्चे पढ़ाइयों से कतराते हैं या उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, या बच्चे बाप के पैसे से सिर्फ अपनी मनपसंद चीज़ें पूरा करते हैं, या बाप माँ के प्यार का गलत फ़ायदा उठाते हैं, उसी पे आधारित ये प्यारी सी कहानी। शायद इस कहानी से अगर एक भी बच्चा सुधर जाएगा तो समझेंगे कि मेरे बाबा की बड़ी कृपा है। एक राजू नाम का लड़का था, 12 साल का। राजू नाम का लड़का था जो 12 साल का था। उसके पिता अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल अनपढ़ थे। लेकिन वो अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में एडमिशन दिलाए और उसके खाने पीने की, पहनने की व्यवस्था सब प्रकार से बढ़िया VIP देते थे। राजू को कभी पता नहीं चलता था कि मेरे पापा नहीं पढ़े लिखे हैं। उनको लगता था कि थोड़ा बहुत तो मेरे पापा पढ़े होंगे पिताजी, लेकिन उनके पिता राजू के पापा जो है बिल्कुल भक्तों पढ़े लिखे नहीं थे। राजू जब भी अपने पिताजी से पूछता, पिताजी आप क्या करते हो, राजू के पिता कहते थे एक हमारी दुकान है, उसी से हम तुम लोगों का भरण पोषण करते हैं। तो राजू को लगता था कि मेरे पिता की छोटी दुकान है, उसी से हम लोगों का गुजारा होता है। पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा राजू का फोकस नहीं था। राजू के माता पिता अपनी सारी इच्छाओं का त्याग करके सिर्फ राजू के पढ़ाई पे, राजू को कोई कष्ट ना हो, उस पे उसके माता पिता हमेशा ध्यान देते थे। इसलिए कभी भी राजू को कभी एहसास नहीं होता होगा कि मेरी पढ़ाई या मेरे खर्चे के पीछे मेरे माँ बाप को कितनी तकलीफ होती होगी। राजू जब स्कूल चला जाता था तो उसके पिता अपनी दुकान कहो या जो भी कहो, तो जैसे आप कहानी सुनोगे वैसे आपको समझ में आएगी। अपने काम पे राजू को स्कूल भेजने के बाद राजू के पिता काम पे जाते थे। फिर माँ दिन भर घर में माँ काम करती रहती थी और बच्चे का, पति का समय पे आने का इंतज़ार करती रहती थी। राजू स्कूल में जाता, बस इतना पढ़ता कि जिससे वो पास हो सके। इतना ज़्यादा उसका पढ़ाई पे फोकस नहीं था कि जैसे जज्बा हो उसके अंदर कि हमें पढ़ लिख के कुछ बनना है या कुछ करना है, ऐसा उसका कोई जज्बा नहीं था। थोड़ी पढ़ाई लिखाई करता था, फिर स्कूल में जाके दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि राजू का जो स्कूल बस था वो तो खराब हो गया। स्कूल बस जब खराब हो गया तो स्कूल वाले बोले कि ऐसा है, मैं तुम लोगों के घर फ़ोन कर दे रहा हूँ और तुम लोग ऑटो लेके चले जाओ। स्कूल वालों ने बच्चों से कहा। तो राजू 12 साल का था, काफ़ी समझदार था कि अपने घर से स्कूल आ जा सकता था। तो सब बच्चे ने कहा कि ठीक है,
सब अपने अपने घर चले जाएंगे। तो राजू ने जब ऑटो पकड़ा, ऑटो पकड़ते हुए आ रहा था, तो उसके पिता की कौन सी दुकान थी कि राजू दूर से ही ऑटो में बैठे बैठे अपने पिता को पहचानने का प्रयास कर रहा था। राजू के पिता का भक्तों वो मोची था। अपने बच्चे से ये नहीं बताया था कि मैं मोची का काम करता हूँ, ताकि मेरे बच्चे की पढ़ाई पे या मेरे बच्चे पे कोई प्रभाव ना पड़े। मेरा बच्चा कभी ये ना सोचे कि मेरे पिता मोची का काम करते हैं या किसी प्रकार से मेरा बच्चा दुखी हो। इसलिए जब राजू पूछता तो राजू के पिता कहते मेरी एक छोटी सी दुकान है, उसी से सब काम चलता है। तो दूर से ही राजू पहचानने का प्रयास करता था कि ये सड़क पे जो इंसान बैठा है ये तो मेरे पिता के जैसे लग रहा है। तो जैसे जैसे ऑटो नज़दीक आती वैसे वैसे अपने पिता को देखता। जब ऑटो नज़दीक आया तो उसने अपने पिता को देखा कि उसके पिता जूता सिल रहे हैं और जूते की सफाई कर रहे हैं। तो राजू ऑटो से उतर गया, ऑटो से उतर के खड़ा हो गया और अपने पिता को कड़कड़ाती हुई धूप में देखा कि मेरे पिता पसीना से लथपथ और अपनी वही गंदी रुमाल से अपना पसीना पोंछ रहे हैं और जूता सिल रहे हैं। और जूता साफ करवाने वाले आ रहे हैं तो जूता भी साफ कर रहे हैं। तो एक बढ़िया आदमी हट्टा कट्टा अच्छा खासा पहना ओढ़ा आया। अब राजू सारी बातें दूर से देख रहा है और इन सब बातों से राजू के पिता बेखबर। एक इन तो हट्टा कट्टा आदमी आया, उसने कहा मेरा जूता पालिश करो। तो राजू के पिता ने कहा साहब ठीक है, मैं आपका जूता पालिश करता हूँ। तो उसने कहा, ग्राहक ने कहा मेरा जूता वीआईपी है, बढ़िया से पालिश करना, बढ़िया वाला पॉलिश लगाना। तुम्हारे पास बढ़िया वाला पॉलिश हो तभी मेरा जूता पालिश करना, नहीं तो मत करो। तो राजू के पिता ने बोला कि साहब महंगा पालिश भी रखता हूँ, सस्ता पालिश भी रखता हूँ, जिसको जो मर्जी वो लगवाता है, मेरा तो यही काम है। तो उसने कहा अच्छा ज़्यादा मुझे समझाने की कोशिश मत कर, ले मेरा जूता पालिश कर। जोर से अपना पैर उठा के राजू के पिता के आगे रख दिया और सारा दृश्य राजू अपनी आंखों से देख रहा है। तो जब उस इंसान के राजू के पिता ने जूता पालिश कर दिया अच्छे वाली पॉलिश से, तो उसने जूता पॉलिश कराने वाले ने पूछा कि तुम्हारा कितना पैसा हुआ। जैसे उसके अंदर कोई व्यवहार नहीं थी और रौब दिखा रहा था अपने पैसे का, अपने पहनावे का। तो कितना हुआ तेरा पैसा? तो राजू के पिता ने बहुत अच्छे से बोला कि साहब मेरा 50 रुपये हुआ है जूता पॉलिश का। उसने कहा अरे ये कौन सी महंगी पॉलिश लगा दी है कि तुम्हारा 50 रुपये होगा। सब लोग 10 रुपये 20 रुपये लेते हैं, 30 रुपये, तुम्हारा 50 रुपये। तो राजू के पिता ने कहा मालिक साहब आपने बोला था महंगी वाली पॉलिश लगाना, तो मैंने महंगी वाली पॉलिश लगाई। अच्छा चलिए ठीक है, आप 50 नहीं देना चाहते हैं तो 40 दे दीजिए, क्योंकि हम तो भगवान के भरोसे रहते हैं, हमारा पेट भरने वाला वही है। तो उस इंसान ने राजू के पिता को 40 रुपये ऐसे फेंक के दिए। ऐसे देने की दूर बात उसके मुंह पर ऐसे फेंक दिए, ये लो 40 रुपये। तो देखिए वो इंसान आगे बढ़ गया। राजू सारे दृश्य को देखते हुए रोते हुए आके अपने पिता के गले लग गया। पिताजी आप ये काम करते हैं, कड़कड़ाती धूप में
देख रहे हैं, पसीना से आप लथपथ हैं और ग्राहक आपसे इस तरह से बात करते हैं। तो राजू के पिता ने बोला कि बेटा, बिना पढ़े लिखे इंसान की यही हालत होती है, इसीलिए मैं तुमको अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ ताकि तू पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने, मेरे जीवन की परछाई तेरे ऊपर न पड़े। इसीलिए तेरी माँ और मैं अपने सभी इच्छाओं का त्याग करके बड़ी मुश्किल से तुम्हें पढ़ाते हैं और तुम्हारे खाने पीने की, पहनने की व्यवस्था करते हैं, ताकि जिस चीज़ को हम झेल रहे हैं तुझे न झेलना पड़े। इसलिए तुम्हें बड़े स्कूल में डाल के पढ़ा रहे हैं ताकि तुम पढ़ लिख के बड़े अफसर बनो, मेरी जैसी जिंदगी ना जियो। तो राजू को बड़ा दुख हुआ। राजू ने कहा, पिताजी, आज तक तो मैंने कभी मन से पढ़ाई नहीं की, लेकिन आज मैं शपथ लेता हूँ, अब मैं आईएएस बन के आपको दिखाऊंगा और आपके सभी सपने को साकार करूंगा। आज से मैं सिर्फ आप सबके लिए पढ़ लिख के कुछ बन के दिखाऊंगा, क्योंकि जिस तरह मेरे पिता का अपमान हुआ है समाज में, वैसे ही मेरे कारण मेरे पिता का सम्मान होगा। बच्चे ने ऐसा प्रतिज्ञा ली और अपने पिता के साथ घर वापस आया और उसी समय से वो पढ़ाई में जुट गए और पढ़ाई करने लगे। तो बच्चों, ये प्यारी सी बातें आप सबके लिए है। जो भी बच्चे पढ़ाई के राह से भटक रहे हैं और सिर्फ अभी अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे हैं, तो ये बहुत गलत बात है बच्चों। अभी आप अपनी इच्छाओं को नहीं पूरा करेंगे तो भी कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अभी केवल आपको जो समय मिला है उसको सही दिशा में लेके चलिए। इच्छाएं तो आपकी पूरी हो जाएंगी जब आपके हाथ में पैसा आएगा और जब आप अपने माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे। जब माँ बाप गर्व महसूस करेंगे तो आपको लगेगा कि हमने जीवन में कुछ कर दिखाए। इसलिए भटके हुए बच्चे संभल जाओ और पढ़ो लिखो, अपने माँ बाप के धन को, समय को, जीवन को इस लायक बनाओ कि उन्हें कभी ये ना लगे कि हमारा समय, हमारा जीवन बच्चे के चक्कर में व्यर्थ गया। ऐसा बनाओ कि माँ बाप को नाज हो आपके समय पे और आपके दिए हुए जो उन्होंने जन्म दिया उन्हें भी फक्र हो कि ऐसे बच्चे को हमने जन्म दिया कि बच्चे हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। आप सभी को प्यारी सी बातें, बाबा का सुझाव कैसा लगा आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। ये मेरे बाबा का सुझाव, मेरे बाबा की कृपा है। आप सभी पे बाबा का प्यार बरसता रहे। आप सभी को जय श्री राम, सीताराम, जय बालाजी, जय